हेलो एवरीवन, आइए हम लोग जो है हेनरी लॉ ऑफ बेस्ट इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। जरा गौर करिए इस पे। इससे पूछा गया आपसे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। आपको निकालना है क्या, इसकी क्वांटिटी, CO2 की क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, और भी हेनरी लॉ की हेल्प से। जब क्वांटिटी निकालना है वो भी 500 ml में विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो समझ जाइए आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। CO2 के मोल्स को कैलकुलेट करना है जो 500 ml वाटर में प्रेजेंट है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले समझिए आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, इसी को करना है कैलकुलेट इन 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमें निकालना किसकी हेल्प से, हेनरी लॉ कांस्टेंट की हेल्प से। यहां पे दिया गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आपके सामने है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पास्कल जो है ना यूनिट है इसकी, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती जानते होंगे आप लोग, है प्रेशर की यूनिट ही हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये H है। अब हम लोग इसकी हेल्प से करते हैं कैलकुलेट। अब नंबर ऑफ मोल तक पहुंचने के लिए पहले आप हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। इस फॉर्मूले की हेल्प से लोग CO2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर CO2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम लोग फिर मोल कैलकुलेट करेंगे, मतलब आ जाएगी उसकी क्वांटिटी। ठीक है, अब 500 कैसे निकालोगे वह आगे आपको हम दिखाते हैं करके। फिलहाल अभी देखिए ऐसे, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया देखिए, P यानी प्रेशर दिया 2.5 atm, प्रेशर दिया गया है 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, और एटमॉस्फेयर को हम लोग जो है पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है पास्कल में। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो इतने पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इतने एटीएम का मतलब क्या हो गया, 2.5 में आप इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पास्कल, क्योंकि जब हेनरी लॉ कांस्टेंट पास्कल में है तो आपको प्रेशर भी यहाँ पे क्या यूज करना होगा, पास्कल में। यूनिट सेम होनी चाहिए, ये नियम है। खैर आइए अब देखिए, ये हो जाएगा X ऑफ CO2 इज इक्वल टू P प्रेशर अपॉन हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर क्या है 2.5 इंटू 101,325 डिवाइड बाई KH 1.67 इंटू 10⁸। वैल्यू पुट कर दिया हमने KH की और P की। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो पाएंगे वैल्यू आएगी 1.52 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे आप सोच रहे इसकी यूनिट तो यह है क्या, मोल फ्रैक्शन है। एक्चुअली ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, और आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है मोल की, इसलिए है। यह आ गया CO2 के मोल फ्रैक्शन। तो अब आपको करना है कैलकुलेट इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद सबको याद ही होगा यार, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला होता है ना। हमें करना है कैलकुलेट क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 यानी NCO2 निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप जो है इसे अप्रॉक्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यह ऑलमोस्ट इससे इक्वल आता है, क्योंकि 500 निकालना है, गैस है तो इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो हम जो दोनों का सम ऑलमोस्ट इसके इक्वल होगा। यानी कहना चाहते हैं हम NCO2 प्लस NH2O, यह ऑलमोस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O के इक्वल है।
इसकी वैल्यू बहुत कम है यहाँ पे, तो सम मतलब इसके इक्वल, तो ऑलमोस्ट यह इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ क्या करना होगा आपको, इसे कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू आपको मालूम है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए और कहा गया 500 ml में। तो अब देखिए, आप जानते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O की बात करें अगर हम, क्या होगा, ये 500 ml है, 500 ml। क्या आप जानते हो कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ H2O ये होता है 1 ग्राम पर ml। जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो इसका वॉल्यूम और मास दोनों इक्वल होगा। ये तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है, फिर आप जानते होंगे। तो पता है नहीं पता है, तो क्या होता है यहाँ पे, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना यहाँ पे है 500 ml, 500 ml। डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, तो ml से ml कट जाएगा, क्या गया 500 ग्राम, है ना। इसलिए जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम ml पर ml होती है उसका मास एंड वॉल्यूम दोनों इक्वल होता है। तो 500 ml था तो इसे 500 ग्राम लिख सकते हो आप। यह 500 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास होता है ना। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते कितने से, 18 से। 18 इसके क्या है मोलर मास, यह आ जाएगा 27.77। यह वाटर के मोल्स हो गए। अब आप इसे वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, दिया गया आपको नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन कितना है, इस फार्मूले में आते हैं हम। तो 1.52 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इसे करना है कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 27.77 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम, तो अब यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻³ इंटू 27.77 करेंगे कैलकुलेट, यह आ जाएगा ऑलमोस्ट 42 ml, सॉरी मोल, 42 मोल। ठीक है, देखिए यहाँ पे 500 ml में कहा गया था। क्या सबको समझ आया कि 500 ml को हमने 500 ग्राम में यूज किया है, समझ सकते हो आप। ठीक है, और कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।